अब ऐसे में दिल्ली कैसा देने वाली है जनादेश? यशवंत जी, मैं आपके सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने नोटिस की कि मुस्लिम 13%, 12 से 7% मुस्लिम बीजेपी को वोट देते नजर आए हैं। ऐसे क्या दिल्ली की तस्वीर बदलती दिखी क्या असल धरातल पर? गरिमा जी, मुस्लिम मतदाताओं का ये ट्रेंड कोई पहला नहीं है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 100 में 25, 100 में 30, 100 में 32 तक आप कहेंगे मुसलमान मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है। संजय भाई यहाँ पर हैं, धनंजय यहाँ पर हैं, रमेश हैं, इनके डेटा में भी आप पूछ सकती हैं। कई राज्यों में पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है। जिन जगहों पे पोलराइजेशन जब ज्यादा होता है तो काउंटर पोलराइजेशन में, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में, वहां पर जरूर वो आंकड़ा कम हो जाता है। लेकिन सामान्य चुनाव में पिछले 10 सालों में एक ये सेकुलर ट्रेंड हमको दिखा है कि भाजपा की पैठ मुस्लिम मतदाताओं में धीमे धीमे ही सही लेकिन बड़ी तादाद में वो उसमें जो भाजपा के मुस्लिम मतदाता हैं उनमें शिया और पसमानदा मुसलमानों का एक हिस्सा है, अर्बन एजुकेटेड मुस्लिम्स का भी एक हिस्सा है। लेकिन विपक्ष जिन्हें सरकारी मुसलमान कहता है वो सरकारी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कोई भी मुसलमान भाजपा को वोट दे तो वो सरकारी मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू विपक्ष को वोट दे तो वो सरकारी हिंदू नहीं होता। मुझे लगता है मतदाताओं को मतदाताओं की तरह देखना चाहिए। ये ट्रेंड नया नहीं, ये ट्रेंड लगातार बैठ रहा है और ट्रेडिशनल एक स्टीरियोटाइप जो है जो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कहा जाता है, ये ठीक बात है कि आज भी उनकी पहली पसंद भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट होता है। ये बात सत्य है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यही एकमात्र सत्य है ऐसा भी नहीं है। उनके और भी मुद्दे हैं, और भी ऑप्शन है, और जहां जहां पर स्थानीय उम्मीदवारों की भी पकड़ अच्छी होती है, वो ज्यादा मिलनसार, ज्यादा बेहतर होते हैं। चाहे भाजपा के भी टिकट पे हो तो भी मुस्लिम मतदाता कई जगहों पे उनको प्रेफर करते हैं। हाँ, अच्छा यशवंत जी, यहाँ पर जो एक और सवाल मेरे जहन में वो ये कि अगर इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के लिए थी धरातल पर, ग्राउंड पर, जमीन पर, तो ये वोटर टर्नआउट में दिखता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? हर जगह डिप हुआ है वोटर टर्नआउट। मात्र 6 असेंबली सीटें, 6 विधानसभा के इलाके हैं जहां पर थोड़ा बहुत मामूली वोटर टर्नआउट बढ़ा है, बाकी हर जगह वोटर टर्नआउट गिरा। कहवा जी, एंटी इनकम्बेंसी भी मध्यम वर्ग के अंदर जरूर एक हिस्सा है जो उनके हिस्से से छिटका है। खासतौर पे बजट की घोषणा के बाद में 72 घंटे में जो हमारा लास्ट ट्रैकर था उसमें, उसके बाद के 72 घंटों में भी बहुत अंतर उसमें आया। तो मध्यम वर्ग की नाराजगी जरूर रही है। उसकी नाराजगी का सबसे बड़ा असर ये था, मतलब बेसिकली मूल कारण ये था कि जो छवि ध्वंस हुई आम आदमी पार्टी की करप्शन क्रूसेडर की तरह से, उसके कारण जरूर असर पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो निम्न आय वर्ग, नीचे के तबके के मतदाता, दलित मतदाता, झुग्गी झोपड़ी, इन लोगों को जो एम करके जो घोषणाएं की, उनकी यूएसपी अलग बनी और उन मतदाताओं के बीच में एंटी इनकम्बेंसी हमको नहीं दिखी। ठीक है, इसीलिए हम, अगर आप हमारे पोस्ट पोल सर्वे के डिटेल्स देखें या संजय भाई के भी आप पोस्ट पोल सर्वे की डिटेल्स देखें तो आप पाएंगे कि जो आय वर्ग के हिसाब से नीचे के आय वर्ग के लोग, दलित मतदाता, झुग्गी झोपड़ी, माइनॉरिटीज, ये अभी भी आम आदमी पार्टी की पहली पसंद को पहली पसंद बनाते हैं। और सामान्य रूप से गरिमा जी, इन तबकों का टर्नआउट ऐतिहासिक रूप से हमने सामान्य वर्ग के टर्नआउट से ज्यादा देखा है। हाँ। ये वर्गों का टर्नआउट अभी भी, आप अगर दिल्ली के जो भी आंकड़े आपके पास में है, आप पाएंगे जिन जिलों में देखिए टर्नआउट ज्यादा दिख रहा है और कंपेयर कीजिए जिन जिलों में टर्नआउट कम दिख रहा है। आपको साफ तौर पर के वो कॉलोनी, एलिट कॉलोनी, मिडिल क्लास कॉलोनी वाले इलाकों में टर्नआउट कम दिखेगा, लेकिन जिन जिलों में ज्यादा बड़ी तादाद में निम्न आय वर्ग के झुग्गी झोपड़ी के वोटर ज्यादा है, वहां पे टर्नआउट आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन यशवंत जी, इसी में एक और मैं आपसे ये भी क्वेरी है। आपने कहा कि वो जो मिडिल क्लास है वो भी एक गेम चेंजर के तौर पर रहा, जिसने बिल्कुल आखिरी लम्हे में, आखिरी मोमेंट में डिसाइड किया भाई किसको वोट देना है। और खासतौर से बजट सेशन के बाद वो जो मिडिल क्लास के लिए ऐलान हुआ टैक्स एग्जेम्पशन में। लेकिन आप ही का सर्वे ये कहता है कि इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड whom टू वोट, विच पार्टी यू विल वोट फॉर। और ये 45% का आंकड़ा है, 45.8, जो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जी, तो एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी डिसाइडेड था, लेकिन 10-12% के करीब अलग अलग चुनावों में ऐसे लोग आते ही हैं जो अंतिम दिन डिसीजन लेते हैं, लास्ट के मुंह पे डिसीजन लेते हैं।
और ये संख्या कम नहीं होती, अच्छी खासी होती है। हाँ। एक बात आप ध्यान रखिए कि मिडिल क्लास मतदाताओं में दो तरीके का नुकसान जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हुआ, उसमें से एक हिस्सा वो था जो लंबे समय से जो कंट्रोवर्सी शीश महल की या फिर उससे पहले लिकर स्कैम की चल रही थी, करप्शन घोटालों के ऊपर आरोपों में एक हिस्सा ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे ट्रैकर में साफ दिख रहा था। हाँ। कि वो धीमे धीमे वो चीज घटती जा रही है, उनका समर्थन मध्यम वर्गीय और पुरुष मतदाताओं में, खासतौर पे मध्यम वर्गीय पुरुष मतदाताओं में। रही सही कसर उसमें बजट की घोषणाओं ने पूरी कर दी। अगर आप हमारे आंकड़ों को देखें जिसमें इनकम ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें हाई और हायर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो वाला हिस्सा है, उसमें तो आप मेजर टर्न अराउंड देखेंगे। पहले भी ये लोग भाजपा के ही समर्थक थे, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात भाजपा के समर्थक बने। लेकिन एक होता है समर्थन घर में बैठ के देना। गरिमा जी, मैं आपको अगर इंटरव्यू करें, हमारे सी वोटर से आपको कॉल है और हम आपको इंटरव्यू करें, आप बोले हम अमुक पार्टी के वोट करेंगे, हमको ये पसंद है ना पसंद है, हाँ। आप घर में बैठ के ये जवाब दें। आप वोट डालने वाले दिन घर से निकल के जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? एब्सोल्युटली फाइन। तो घर में बैठ के समर्थन देना ये मिडिल क्लास की पुरानी आदत रही है। हाँ। केवल बजट की घोषणाओं से ये हुआ है, जिसमें शायद संघ के नेटवर्क को लाभ ये हुआ कि अब उनके हाथ में एक बजट का झंझोना भी था, जिसको दिखाकर या इसको बोल करके वो अपने मध्यम वर्गीय मतदाताओं को बाहर उत्साहित तरीके से निकाल करके लेके आ पाएंगे। और यही यशवंत जी, यही वो मिडिल क्लास है क्या, जो जैसा आप कह रहे हैं कि करप्शन के चलते मिडिल क्लास परेशान था आम आदमी पार्टी से। लेकिन मैं एक और सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर महाराष्ट्र में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सारे भ्रष्टाचारी इधर आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी बल्ले बल्ले करते हुए चुनाव जीत जाएगी, वहां भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनेगा, और दिल्ली में शीश महल का या फिर शराब घोटाला तथा कथित, मैं अभी जोड़ूंगी मामला क्योंकि सब जुडिस है, वो मुद्दा बनेगा, वो मुद्दा बनता हुआ दिखेगा। ये क्या दिल्ली के वोटर और महाराष्ट्र के वोटर में बेसिक डिफरेंस कुछ है क्या? नहीं, बेसिक डिफरेंस है। वहां के महाराष्ट्र के वोटर को जब वो मुद्दा बनाना था तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय मुद्दा बना करके बीजेपी को सबक भी सिखा दिया। अच्छा। हाँ। उसके बाद में उनको जब विकल्प चाहिए था तो उन्होंने अपने विकल्प को चुना कि बावजूद इसके हमको लगता है देवेंद्र फडणवीस ज्यादा बेहतर काम करेंगे, तो उन्होंने भाजपा को या शिंदे को मौका दिया। तो जो सबक सिखाना था उन्होंने सबक सिखाया। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी की छवि को वो मध्यम वर्ग नहीं मानता कि ये ऐसा ही है, तो वो अपनी ओर से बोल रहा है कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं है। लेकिन दिल्ली का ही आप ही का चुनाव में जी, लेकिन आप ही का ये जो एक तिहाई दिल्ली पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमती हुई आपको पिछले 10 साल में दिखाई दी है। ये 5 चुनाव आप देखें, 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा का वोट 50% क्रॉस कर जाता है, विधानसभा चुनाव आते ही 50% जो है आम आदमी पार्टी का क्रॉस कर जाता है। लेकिन इन चुनाव में वो नहीं हो रहा है। आप कोई भी एग्जिट पोल जिसने भी आंकड़े वोट शेयर के दिए हैं, आप अगर देखेंगे तो वो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 40 से 45% के बीच में सबने प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब 50% तो क्रॉस नहीं करना उनका वोट शेयर। तो ये पेंडुलम उस तरीके से काम नहीं किया। कहीं ना कहीं 10% तक का उनको झटका लग रहा है, वो झटका मध्यम वर्ग का ही झटका है। और लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को 39.5% लोग पसंद कर रहे हैं जी। तो और आधा भी, अगर सबसे पॉपुलर चेहरा बीजेपी का देखें मनोज तिवारी, तो वो तकरीबन आधे पर भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें 19.7 और वीरेंद्र सचदेवा तो 3.4 के वो 4 के परसेंटेज के साथ। बिल्कुल आपका कहना सही है। अरविंद केजरीवाल के 40%, मनीष सिसोदिया और आतिशी, इन सब के आप आंकड़े मिला लें तो करीबन 44% के आसपास ये वोट शेयर ऐसा आता है जिन मतदाताओं ने किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया। बीजेपी के नेताओं का नाम लेने वाले लोग सब मिला लीजिए तो 30% के आसपास आता है। और अब 20% के आसपास लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं। उनको इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी किसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा या नहीं बनाएगी बीजेपी। उनको कहना है हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा वोट है। ठीक है।